वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू इतिहास की इन भयंकर दो लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहां तक कहा था कि मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथे विश्व युद्ध डंडे और पत्थरों के साथ लड़े जाएंगे। आइंस्टाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना विनाशकारी होगा कि वो हमारी दुनिया को फिर से स्टोन एज में पहुंचा देगा। दूसरे विश्व युद्ध ने कितनी भयंकर तबाही की होगी उसका अंदाजा आप आइंस्टाइन के वाक्य से लगा सकते हैं। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई इतिहास की सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट साबित हुई, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े 20 फैक्ट बताऊंगा। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 20। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब जर्मन ने पोलैंड पर हमला किया। तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 19। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी में एक आदमी का राज चलता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मन की नाजी पार्टी के साथ मिलकर ये इंसान चाहता था कि जर्मन पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और यही वो टाइम था जब दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी इस लड़ाई पे हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक दूसरे देश का साथ देने का वादा कर लिया। नंबर 18। इसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज तय हो गए। एक ग्रुप था अलायंस का और दूसरा ग्रुप था मेजर अलायंस पावर का। अलायंस में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए और चाइना। एक्सिस ग्रुप में थे जर्मनी, इटली और जापान। दूसरे विश्व युद्ध की ये बैटल इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच लड़ी गई थी। नंबर 17। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप के कुछ देशों ने न्यूट्रल रहने का डिसीजन लिया। इन देशों ने युद्ध के दौरान किसी भी देश का साथ देना सही नहीं समझा। ये देश थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 16। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मन के लाखों ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया जिन्हें हिटलर जर्मन के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। रोमानी पीपल, जूस पीपल यानी यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, होमोसेक्सुअल और ऐसे लोग जिनको फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड माना जाता था। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे। इसीलिए हिटलर का मानना था कि उन्हें परफेक्ट जर्मन के निर्माण के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। नंबर 15। हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वो इन्हें जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी के पहले विश्व युद्ध की हार के लिए यहूदियों को ब्लेम किया था और उसने ये घोषित किया कि ये लोग जर्मनी के लिए डेंजरस हैं। इसीलिए वो इस कौम को जर्मन से पूरी तरह मिटाना चाहता था। नंबर 14। हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया। अपनी इस शैतानी हरकत को हिटलर ने नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट कहा जाता है, यानी पूर्ण विध्वंस। हिटलर के ऑर्डर पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। ये होलोकॉस्ट सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट साबित हुआ। नंबर 13। 1920 में
एडोल्फ हिटलर ने स्वास्तिक को जब नाजी जर्मनी के सिंबल के रूप में एडॉप्ट किया, तब ये निशान बुराई का प्रतीक बन चुका था। 1945 के आते आते स्वास्तिक को वर्ल्ड वॉर II से जोड़ा जाने लगा। फासिज्म, होलोकॉस्ट और ब्रूटलिटी से जोड़ा जाने लगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी स्वास्तिक को नफरत और बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आयरनी तो ये है कि स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वास्तिक शब्द से निकला है, जिसका मतलब ये होता है कि अच्छाई और मंगल, और सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से कल्चर्स में इस निशान को बेहद पवित्र माना जाता है। ये निशान इतिहास से भी पुराना है। ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, रोम और इंडिया के इतिहास में से ये निशान पाया गया है। इतिहास बताता है कि प्राचीन लोग इस सिंबल का इस्तेमाल उन्नति, कल्याण और अच्छाई के लिए किया करते थे। कितना अफसोसजनक है कि नाजी जर्मनी ने इस सीक्रेट सिंबल को बुराई के साथ जोड़ दिया। नंबर 12, मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लिया। 4 साल बाद 1944 में जब एलाइड सोल्जर्स पेरिस में जर्मनी फोर्सेस को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और ये जब तय हो गया कि पेरिस जर्मनी के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डिट्रिच वॉन चोल्टिट्ज को ये ऑर्डर दिया कि पेरिस में जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि एफिल टावर, इन सभी के आसपास बॉम्ब लगा दिए जाएं। हिटलर ने ये ऑर्डर दिया, अगर अलाइंड सोल्जर्स शहर के अंदर आसपास आते हैं तो ये सभी बॉम्ब्स डेटोनेट कर दिए जाएं, और इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। जनरल शोल्टिट्ज को हिटलर की ये बात पसंद नहीं आई, और उनको ये एहसास होने लगा कि हिटलर अब हद से आगे बढ़ चुका है, और चोल्टिट्ज ने इस आदेश को नहीं माना और अलायंस के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए चोल्टिट्ज को सेवियर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाने लगा। नंबर 11, जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लेने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया, तब उस दौरान फ्रांस रेजिडेंट फाइटर्स ने एफिल टावर की एलिवेट की केबल को काट दिया था, ताकि हिटलर और नाजीज अगर जर्मन फ्लैग लगाने के लिए टावर के टॉप पर जाना चाहें तो उन्हें पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको हमारे पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।